नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सुखू सरकार ने ग्रीन और समृद्ध हिमाचल का रखा लक्ष्य, सीएम सुखविंदर ने बताया रोड मैप। हिमाचल साल 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। सुखू सरकार राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, जिसके लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा, ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य को केंद्रित करते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करने की दृष्टिगत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश की आर्थिक को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सके। अब से एचआरटीसी की बसों पर नहीं लगेंगी गुटखे शराब के विज्ञापन। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों पर अब से गुटखे और शराब के विज्ञापन नहीं लगेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन व अड्डा प्रबंधन व विकास प्राधिकरण निदेशक मंडल की 17वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है। BOD के फैसले के तहत अब से हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में गुटखे और शराब के विज्ञापन लगाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल में इन रूटों पर बंद हुई ट्रैकिंग कम ऊंचाई के रूट के लिए भी लेनी होगी परमिशन। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, इसी के साथ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग एक्टिविटी को आगामी आदेशों तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग एक्टिविटी को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। डीसी कांगड़ा ने आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के पास उड़ान न भरने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि IMD शिमला द्वारा मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया जाने पर ट्रैकिंग मार्गों के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी। हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों NDRF, SDRF और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को इन निर्देशों में छूट दी जाएगी। डिपुओं में दिसंबर से मिलेगा मक्की का आटा, 1 और 5 किलो की पैकिंग में किया जाएगा सेल। प्रदेश की राशन डिपुओं में अब प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का आटा भी मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 1 और 5 किलो की पैकिंग में इस आटे को अपने राशन डिपुओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाएगी। सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री मुहैया करवाने वाला ये महकमा पहली बार मक्के के आटे को सेल करने की तैयारी कर रहा है। किसानों द्वारा बिना अंग्रेजी खाद की तैयार की गई प्राकृतिक खेती से तैयार इस आटे का भाव 80 रुपए तक किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पहले चरण में मक्की का आटा जिला कांगड़ा के कुछ चुनिंदा डिपो में बेचने वाला है। योजना के तहत सरकार पहली बार किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की फसल को 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है। विभाग ने फ्लोर मिलों से मक्की की पिसाई करवा ली है। जल्द ही उचित मूल्यों की दुकानों में बेचने के लिए उपलब्ध होगा। बर्फबारी से निपटने को PWD तैयार, मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर शिफ्ट होंगी भारी मशीनें। PWD ने सर्दियों की एडवांस तैयारी शुरू कर दी है। बर्फबारी संभावित इलाकों में भारी मशीनरी का जमावड़ा अब आने वाले दिनों में लगने वाला है। PWD ने मैदानी इलाके जिसमें बर्फबारी नहीं होगी उससे भारी मशीनों को ऊपरी क्षेत्रों में ट्रांसफर करने की तैयारी की है, ताकि बर्फबारी के दौरान इन मशीनों का इस्तेमाल बर्फ हटाने के लिए किया जा सके। जिन मशीनों को ऊपरी क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाना है उनमें JCB, डोजर और शहर से सटे इलाकों में रोबोट मशीनें शामिल हैं। PWD खासतौर पर शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल, स्पीति और चंबा जिलों में ये प्रयोग करने जा रहा है। बीते 2 साल से विभाग सर्दियों के दौरान मैदानी इलाके की मशीनरी का इस्तेमाल पहाड़ों पर कर रहा है। हिमाचल में अब 2 नहीं 4 साल की होगी B.Ed, 12वीं के बाद भी ले सकेंगे एडमिशन, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल में बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed की डिग्री अब 4 साल की होगी। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से इसकी शुरुआत होगी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे इसमें दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने इसका प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने HPU को इसके लिए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है।
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक 4 बैठकें होंगी आयोजित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर 2024 तक धर्मशाला स्थित तपोवन में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कुल 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी तथा ये वर्तमान सरकार का 7वां सत्र होगा। स्वदेश लौटते ही विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए माननीय राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन को भेज दिया है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सर्दियों में जलाने की लकड़ी 78 रुपए प्रति क्विंटल महंगी, लोगों की बड़ी चिंता। अब सर्दियों में जलाने के लिए बालन महंगा मिलेगा। इसके दामों में 78 रुपए प्रति क्विंटल और व्यावसायिक मूल्य में 124 रुपए प्रति क्विंटल की दर में बढ़ोतरी की गई है। इससे पूर्व शीत की समस्याओं को लेकर 2 जनप्रतिनिधि 5 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से एसडीएम ने उन्हें आश्वस्त किया था कि बालन के दामों में कटौती की जाएगी। इसके बावजूद 2 दिन के बाद ही वन निगम प्रबंधन ने बालन के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी भनक लगते ही पंचायत प्रतिनिधियों ने फिर हड़ताल पर बैठने का मन बना लिया है। प्रतिनिधियुक्त पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत के कड़े रुख के बाद बुधवार को शिक्षा सचिव अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए। उन्होंने अदालत में इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। मौसम साफ रहने तक बंद नहीं होगा रोहतांग पास, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। कुल्लू स्नोफॉल देखने की आस लिए इन दिनों सैलानी हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में पहुंच रहे हैं। हर वीकेंड पर मनाली में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि रोहतांग दर्रा अब मौसम साफ रहने तक खुला रहेगा। ऐसे में पर्यटक मौसम साफ रहने तक रोहतांग जा सकेंगे। हालांकि लाहौल स्पीति प्रशासन ने कुंजम पास के लिए सभी वाहनों को बंद कर दिया है। वहीं बारालाचा व शिकुल्ला पास को भी वाहनों के लिए बंद करने की तैयारी कर ली गई है। मनाली प्रशासन भारी बर्फबारी होने की सूरत में ही रोहतांग दर्रे को पर्यटकों के लिए बंद करेगा। दर्रे पर हुई बर्फबारी को देखने के लिए इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कांग्रेस ने पूरी नहीं की एक भी गारंटी के इस बात का जश्न मना रही सरकार। हिमाचल की सुक्खू सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में समारोह का आयोजन कर रही है। समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसके लिए निमंत्रण भेजे जाएंगे। वहीं बीजेपी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर तंज कसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बिलासपुर में जश्न मनाने जा रही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को इसकी जानकारी तक नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। सुक्खू होली लॉज को निपटाने में लगे हुए हैं। 2 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार का निराशाजनक रहा है। विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। हिमाचल फॉर सेल सरकार ने शुरू कर दिया है। पर्यटन विकास निगम के होटलों को बेचने की सरकार साजिश रच रही है और दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की की नौबत आ गई है। सुविधाएं जीरो टैक्स लगाने की तैयारी, मंडी निगम के वार्डों के लोगों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। जिला मंडी का बैहना और दोहंडी वार्ड नगर निगम मंडी में तो शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ सुविधा नाम मात्र है, जिससे अब यहाँ के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा हुआ है। वार्ड की जनता से नगर निगम एरिया से बाहर किए जाने की मांग उठाई है। ये मांग यहाँ की जनता नगर निगम मंडी के गठन के बाद से उठा रही है। मांग पूरी न होने पर नगर निगम के 4 पूरा होने के बाद अब इन वार्डों की जनता का विरोध अब उग्र रूप लेने लगा है। नगर निगम एरिया के बाहर लोगों द्वारा मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। मील का पत्थर साबित हुआ राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा। जिला हमीरपुर के भोटा में राधा स्वामी सत्संग चैरिटेबल अस्पताल के गेट पर इन दिनों 1 दिसंबर से अस्पताल के बंद होने का नोटिस लगा है। इसे लेकर आसपास के क्षेत्र के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चक्का जाम करने का प्रयास किया और राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायक ID लखनपाल, आशीष शर्मा और रणधीर शर्मा भी मौके पर लोगों से मिलने पहुंचे। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री
प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास की ओर से स्थापित एवं संचालित भोटा चैरिटेबल अस्पताल पिछले कई सालों से लोगों के उपचार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह अस्पताल भोटा में आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे के 952 गांव की 3 लाख से अधिक की आबादी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इस अस्पताल में आम जनमानस को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अति उत्तम माहौल में संस्थान प्रबंधन और चिकित्सा टीम की ओर से लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है। 4 घंटे पैदल चलकर करसोग के दुर्गम क्षेत्र मांझू मगाण पहुंचा जिला प्रशासन। जिला मंडी के उपमंडल करसोग के दुर्गम क्षेत्र का दौरा करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को तकरीबन 4 घंटे पैदल चलना पड़ा। दुर्गम पगडंडियों से होते हुए तकरीबन 15 किलोमीटर पैदल सफर तय कर दुर्गम पंचायत सरत्योला के गांव मांझू मगाण पहुंचे जिला प्रशासन व उपमंडल प्रशासन के अधिकारियों ने बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार गठित जिला स्तरीय कमेटी ने बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर की अध्यक्षता में बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। जिला स्तरीय कमेटी के सभी सदस्य सरत्योला पंचायत की दुर्गम गांव मांझू जकलीन से होते हुए मगाण पहुंचे तथा ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। कुल्लू में 5 इको साइट का चयन पीपीपी मोड पर किया जाएगा विकसित। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है ताकि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता से कोई छेड़छाड़ ना हो सके और सैलानी भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा ले सकें। इसी कड़ी में जिला कुल्लू में भी 5 इको साइट का चयन किया गया है। सरकार ने इसे पीपीपी मोड के तहत इसे विकसित करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। जिला कुल्लू के काईस धार, कसोल, सूमा, रोपा, मनाली के सोलंग नाला और बंजार विधानसभा के सोझा को इको साइट के लिए चयनित किया गया है। ऐसे में अब जल्द ही इन सभी साइट्स को विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार संबंधित फर्म को इन सभी साइट्स को ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।